हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है यूपी पुलिस कांस्टेबल परसेंटेज प्रतिशत क्लास 1। हाँ, वाकई में ही ये जो परसेंटेज का मैं आपको आज पहली क्लास बताऊंगा ये यूपी पुलिस के लिए भी है और आपके पैट के लिए भी है। लेकिन आपको उससे पहले जो मैंने आपको 6 चीज़ें बताई है वे आपको अमल करनी होगी, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ें बताता हूँ। देखिए, परसेंटेज प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, प्रति 100वां हिस्सा। शत का मतलब होता है 100वां हिस्सा, इसलिए हम परसेंटेज को माना जाता है 100। आपने सुना होगा कि क्लास 10th में, क्लास 12th में 80% मार्क्स आए, 70% मार्क्स आए, तो उसको निकालते कैसे हैं, उसका तरीका क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहले उसमें पता होना चाहिए कि बच्चे के कितने में से कितने मार्क्स आए। आपने सोचा कि हिंदी में 50 नंबर, ठीक है, मैथ में आया उसके 60 नंबर। ऐसे कैलकुलेट करने के बाद उसके हमने देखा कि उसके आए 300 नंबर, 5 सब्जेक्ट से 500 में से। तो हम परसेंटेज इसकी कैसे निकालेंगे। देखिए, 500 में से 300 नंबर आए तो जिसमें से नंबर आए उसको नीचे और जितने नंबर आए हैं उसको ऊपर, ठीक है, और गुना कर देंगे 100 से। ये निकालने का तरीका है। और आप पूछेंगे कि ये इतने आसान क्वेश्चन आप करवा रहे हैं, ये तो हमसे आते हैं, ये तो बिल्कुल बच्चों वाले हैं, बच्चों क्या ये नर्सरी केजी वाले कर देंगे। देखिए, हर चीज़ की शुरुआत जो है जीरो से की जाती है। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपके भी डाउट होंगे, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। तो आप बस केवल जो है ये मैं पूरी सीरीज़ लाऊंगा, इसकी परसेंटेज की, पूरे मैथ के हर एक चैप्टर की सीरीज़ लाऊंगा। उसमें आपको टाइप्स भी बताऊंगा क्या टाइप्स होंगे। तो आप देखते रहना, इस चैनल से जुड़े रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होगा। जैसे कि अब ये 300 बटे 500 गुना 100। अब इसको करना कैसे है, ये देखिए, जीरो से जीरो कट जाती है इसमें। इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, ठीक है। अब ये जीरो जो है दो, हम ये भी काट सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है कि काटने। एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता रहता है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अब ये हो गया गुना में हो गया 100 और नीचे हो गया 5। अब ये हो गया 300 और ये हो गया नीचे 5। तो कितना आ गया आपका 300 बटे 5, सीधी सी बात है 60 आ गया। तो ये 60% आ गया। किसी बच्चे के अगर 500 में से 300 नंबर आए हैं तो 60% हो गया। तो ये तरीका होता है परसेंटेज निकालने का। अगर आपसे पूछने लगे कि परसेंटेज आपने कैसे निकाली, आपके 12th में 92% मार्क्स आए हैं तो आपने कैसे निकाली, तो सबसे पहले तो आप कुल मार्क्स देखेंगे, पूरे कितने मार्क्स है, कितने आए हैं आपके नंबर, उसको ऊपर लिखेंगे, जितने में से आए हैं उसको नीचे और गुना कर देंगे 100। ये एक तरीका होता है। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये है 6%। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है, शत का मतलब होता है 100वां हिस्सा। ये इसका एक साइन है, चिन्ह है परसेंटेज का। अब ये 6% है और ये 6 है, ये आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन हमें इस परसेंटेज को हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे। किसी भी परसेंटेज को हटाने के लिए अगर आपको ये परसेंटेज हटानी है तो आप क्या करेंगे, 6 इससे भाग कर देंगे 100 से। ये बन गया एक नंबर। अब ये परसेंटेज में नहीं है, अब आप इसको 6% नहीं बोल सकते। 6/100 एक नंबर हो गया। अब इसको छोटा भी बना सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे, कोई भी सबसे छोटी से छोटी संख्या लीजिए जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। एक से अलग दो, दो से कट गया 3, हमेशा दो से ही शुरुआत करनी चाहिए। दो से कट गया ये 3 बार और ये कट गया 50 बार, तो 3/50 आपका आ गया। ये एक नंबर है। अगर मैं कहूँ कि इसको परसेंटेज में बनाओ, देखिए, परसेंटेज से नंबर बनाया तो हमने 100 से भाग किया। अगर नंबर से परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुना करेंगे। ये 50 से कट जाएगा 2 बार और 3 दूनी 6, आ गया ना वही। परसेंटेज से नंबर बनाया और फिर नंबर से फिर परसेंटेज बनाया। आ गई आपको ये बात समझ में। तो ये एक इसका बेसिक है, मैं आपको बेसिक बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। जैसे कि आपको अगर मैं कोई डेसिमल में, भिन्न में, कोई दशमलव में आपको मैं संख्या दे देता हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया 0.7,
ठीक है। अब इसको परसेंटेज बनाओ, और परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब 0.7 सॉरी परसेंट है, इसको हमें परसेंट हटाना है। अब हम क्या करेंगे, परसेंट हटाने के लिए हम करेंगे 100 से गुना। अब ये कर दिया। अब देखिए ये पॉइंट है, अगर हमें पॉइंट हटाना है, हमने ये पॉइंट हटाया, अब ये एक संख्या के बाद लगा हुआ है पॉइंट, तो हम एक संख्या के बाद लगा हुआ है तो एक जीरो लगा देंगे नीचे, तो ये बन जाएगा 7/1000। ये बन गई वो संख्या। अब इसको हमें परसेंट में बदलना है, तो हम करेंगे गुना 100। अब 100 से कट जाएगा ये 10 बार, तो कितना आ जाएगा आपका 7/10। 7/10 का मतलब होता है 0.7। जितनी जीरो होती है उतने ही संख्या को खिसका के हम पॉइंट लगा देते हैं, तो 0.7 इसका हो जाएगा आंसर। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इसमें बताता हूँ, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, अब आप ये बताइए कि 600 रुपये का 40% कितना होगा। ये देखिए 600 रुपये है, इसका 40% आपको बताना है कितना होगा। तो 600 का 40% कितना होगा, देखिए 600 लिखेंगे सबसे पहले। अब का मतलब होता है गुना, गुना लिखेंगे और फिर 40 लिखेंगे। अब प्रतिशत हमें हटाना है, अब प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, 100 से हट गया। अब इसको ये 100 से कट जाएगा 6 बार, और 40 की अगर हम 6 में गुना करेंगे तो आएगा सीधा 240। तो हमें क्या पता चला कि 600 का 40% 240 होता है। आगे बात आपको समझ में, जैसे कि ये है कि किसी राशि का 5% 30 है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए क्या होगी। कोई आपकी संख्या है, उसका हमने बता दिया कि 5%, उसका 5%, किसी राशि का 5% 30 है, मतलब अगर कोई राशि है उसके हमने 5% निकाला, वो आया 30। अब हमें पूरी वो राशि बतानी है, और पूरी राशि क्या होती है, पूरी राशि होती है अपने आप में 100%। अब 5% तो 30 है, और 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 30/5, और 100% कितना हो जाएगा, गुना 100। 5 से ये कट जाएगा 20 बार, और 30 की 20 में गुना करेंगे 600। आगे तो वह राशि पूरी है 600, जिसका 5% 30 है। तो इन्होंने बता दिया कि किसी राशि का 5% 30 है, और पूरी राशि बताओ। तो पूरी राशि बताने के लिए आपको चाहिए 20%। अब इसको 20% कैसे बनाएंगे, 5% है, पहले इसको 100% बनाएंगे, 20 की गुना कीजिए, तो इसमें भी 20 की गुना कीजिए, तो ये आ गया 600। ऐसे ही आपका अगला एक क्वेश्चन है कि 80 रुपये को 175 रुपये में व्यक्त करें। अब इसका क्या मतलब है कि 80 रुपये को 175 रुपये में व्यक्त करें। देखिए इसका मैं मतलब बता देता हूँ, इसका मतलब क्या है। इन्होंने कहा है कि 80 रुपये को 175 रुपये में व्यक्त करें। इसका मतलब ये है कि 80 रुपये 175 का कितना प्रतिशत है। वही वाली बात हो गई कि आपके 80 नंबर आए हैं 175 में से। अब किस में से आए हैं, 175 में से। जिसमें से आए हैं वो नीचे, जितने नंबर आए हैं वो ऊपर, 80 गुना 100। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 16 बार, और ये कट जाएगा 5 से 15, 5 पंजे 25। ठीक है। अब ये 5 से कट जाएगा 7 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार, 5 से 20 बार, और 320 आ गया, 320/7। ये आपका इसका उत्तर है कि जो 80 रुपये है वो 175 का इतना प्रतिशत है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है, पॉइंट में भी मिल सकता है, और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें भी मिल सकता है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 चौक 28, 28 आ गया, 4 जीरो बच गई जिसमें। ठीक है। तो हम फिर इसमें 4 जीरो के लिए करेंगे 7 पंजे 35, और ऊपर लिखेंगे 5, नीचे 7। ये भी आ जाएगा इसमें आंसर, या फिर इसका आंसर पॉइंट में भी आ जाएगा।
तो परसेंटेज के लिए देखिए आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सी मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत जो है शून्य से ही होती है। आप शुरुआत से उसको पढ़िए, आगे और भी क्लासेस इसकी आएगी। पहले मैंने परसेंटेज के बारे में बताया कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, इसी से हम निकालते हैं कि ये मान के चलिए, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे 500 रुपये 1000 का कितना प्रतिशत होगा, मतलब 1000 का ये कितना प्रतिशत है। तो इस ये बताना है ना, ये कितना है, जो बतानी है चीज़ें वो ऊपर और जिसमें से बतानी है वो नीचे। वही 1000 में से 500 नंबर आए आपके, गुना 100। अब ये कट जाएगा इससे 10 बार, क्योंकि 100 की 10 में हम गुना करेंगे तो 10 बार, और ये कट जाएगा इसका कितनी बार, 50 बार। तो ये आ गया आपका 50%। देखिए ये बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सी बेसिक। इसमें आगे वो भी क्वेश्चन आएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं बाकी के आपकी कल से मैं आपके और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताए, आपको बेसिक बताया, परसेंटेज क्या होती है, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आएंगे वो भी करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगी हो या समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैनल से आप जुड़े रहिए, ये सीरीज़ है आपकी मैथ की, इससे आप जुड़े रहिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी, आपके जो भी डाउट है वो क्लियर होगी। यूपी पुलिस में कांस्टेबल मैं आपको बनवा के छोड़ूंगा, आप इस चीज़ से जुड़े रहिए। और वे 6 से 7 चीज़ें जो है उन पे आप फोकस करिए, उन पे ध्यान कीजिए। अगर उन पे आप ध्यान दोगे, अमल में लाओगे, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात मोटिवेशन की, ठीक है, आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, आप मोटिवेट कितने दिन के लिए होते हैं, कितने समय के लिए आप मोटिवेट होते हैं? 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए? मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए जब तक सांसें हैं तब तक मोटिवेट रहो, किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए। तो मोटिवेशन होता है हमेशा सेल्फ मोटिवेशन। कुछ चीज़ें ढूंढिए ऐसी जो आप खुद मोटिवेट हो जाए, जैसे घर की गरीबी, टूटे फूटे मकान, माँ बाप का बुढ़ापा, बहनों की शादी, घर में जिम्मेदारी, उसके लिए भी होती है सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। उनको चीज़ों को आपको देखना चाहिए, उनसे अच्छा कुछ नहीं है। ये वीडियोस आप देखते हो, मोटिवेशन की गाने सुनते, ये कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर मैं गदर आपको पिक्चर अभी दिखा दूँ तो आप मोटिवेट हो जाएंगे, इमोशनल पिक्चर आपको दिखाओ तो आप इमोशनल हो जाएंगे। तो मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए जो खुद से मोटिवेट हो आदमी, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज की आपको ये मैंने जो चीज़ें बताई है, 4 से 5 चीज़ें और 2 से 4 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। कल से मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा, इसकी और भी क्लासेस लाऊंगा। आज अभी शुरुआत की है, हर तरीके के क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कहेंगे कि मैं और भी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊँ, रीजनिंग हो गई, आपकी हिंदी हो गई, उन पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। देखिए जीके के लिए मैं बता दूँ आपको, जीके जीएस के लिए मैं वे टॉपिक आपको करवाऊंगा, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और टॉपिक भी इस तरीके से लेक्चर दूंगा उन टॉपिक पर कि आप मेरे लेक्चर आप उन टॉपिक पर सुन लेना, आपको याद हो जाएंगे, 2-3 बार सुन लेना। जैसे आपका कोई भी टॉपिक हो गया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का, हिंदू सभ्यता का, गुप्त साम्राज्य का, या फिर गांधी युग का हो गया, 1857 की क्रांति का हो गया, कोई भी आपका ये टॉपिक हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है, ये आपका ये वॉइसरॉय होगा, ये जितने भी टॉपिक हैं मैं आपको ज़ुबानी बताऊंगा। पेन और आप एक कॉपी ले लेना, कुछ यहाँ भी समझाऊंगा, ऐसे बताऊंगा जैसे आप वेब सीरीज़ देखते हैं, आपको इंटरेस्ट आता है, बिल्कुल ऐसे ही मैं बताऊंगा। आपको एकदम याद हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नोट्स ज़रूर बना लेना। कुछ भी कर लेना, 6 से 7 चीज़ें जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ वे होनी चाहिए। 7 महीने अगर आप तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन नहीं है तो बेकार। 7 साल आपने कोई चीज़ पढ़ी और रिवीजन नहीं है तब भी बेकार, आपका समय भी बेकार, आपकी वो मेहनत भी बेकार है। तो रिवीजन तो होना ही होना चाहिए। पढ़ो कम, रिवीजन ज़्यादा करो, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखो, रेगुलरिटी रखो, ठीक है। मेहनत करो, मॉक टेस्ट लगाओ, रणनीति बनाओ हर चीज़ की। पढ़ने को बहुत कुछ है, परसेंटेज में ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन है कि वो आप नहीं कर पाओगे, बहुत ही हाई लेवल, लेकिन पढ़ने की क्या ज़रूरत है। आपका टारगेट अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो आप उस लेवल तक क्यों पढ़ रहे हो? आप इसी लेवल तक पढ़िए, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप इससे अच्छा है इतना ही लेवल तक पढ़िए परसेंटेज, और इसमें ही रिवीजन करिए ताकि आप आगे ना पढ़े। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक बुक को ही 10 बार पढ़िए,
कुछ अगर आपके टाइप्स है परसेंटेज में, अगर आपको लगता है वही आएंगे और जो मैं करवाऊंगा हाँ वही आएंगे जो आए हैं, आप उन्हीं में रिवीजन करिए, आप उन्हीं को परफेक्शन करिए। देखिए हम क्या करते हैं, हमसे जो चीज़ें नहीं आती हम उस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जो चीज़ें आप पे आती है, थोड़ी बहुत आती है, आप उसमें ठीक ठाक हो, आप उसी को परफेक्ट कीजिए, आप परफेक्शन लाइए, आप स्पेशलिस्ट बनिए किसी चीज़ का। ठीक है, ये नहीं कि आपने 10-20 किताब ले ली, कभी जीके की बताई कि डीके राठी ले ली, कभी ल्यूसेंट ले ली, कभी किरण पब्लिकेशन ले ली, कभी आपने सब्जेक्ट वाइज अलग से बुक ले ली। तो ये इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी कि जीके का ज़्यादा बवंडर नहीं है, इसमें कुछ मैटर रखता नहीं। अगर 38 क्वेश्चन है और आप 15 भी क्वेश्चन कर दोगे ना सही, तो काफ़ी है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये होने चाहिए। तो मैथ के लिए ये पहली क्लास जो मैंने आज आपको बेसिक बताया, कुछ चीज़ें आपको मैंने बताई है, कल मैं इसके 5 से 6 टाइप और करवाऊँगा, और भी कॉन्सेप्ट और बेसिक आपको बताऊँगा जिससे क्लियर होगी। 6 से 7 वीडियो बनेगी परसेंटेज की, फिर अगले चैप्टर की बनेगी। रीजनिंग कहोगे आप रीजनिंग की बना दूंगा, हिंदी कहोगे हिंदी की बना दूंगा, जीके कहोगे जीएस कहोगे उसकी बना दूंगा, करंट अफेयर्स की बना दूंगा। इस चैनल से आप जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।